गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर कॉस्ट के बारे में जानेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान उस वस्तु पर खर्च की गई कुल राशि को ही हम लागत कहते हैं। इसके अंदर कई मूल्य होते हैं, जैसे कि कच्चे माल पर किया गया खर्च, मशीन को चलाने का खर्च, कर्मचारियों को जो पैसे दिए जाते हैं वेतन के रूप में। तो इन सभी खर्चों को मिलाकर जो भी राशि यानी कि कुल राशि होती है उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुल लागत या फिर उत्पादन लागत हम किसे कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि लागत कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इसके मुख्य भेद बताने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी लागतें जो किसी विशेष प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित होती हैं, उन्हें ट्रेस करने योग्य लागत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम ये पता लगा सकते हैं कि वे किसी विशेष गतिविधि की वजह से हुई हैं और वो गतिविधि या उत्पादन के अंदर परिवर्तन के साथ अलग अलग हो सकती हैं। मतलब किसी विशेष प्रक्रिया उत्पादन से संबंधित जो भी लागत होती है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं सिंपली भाषा में। तो प्रत्यक्ष लागत के उदाहरण हैं उत्पादन से संबंधित विनिर्माण लागत, बिक्री से संबंधित ग्राहक अधिग्रहण लागत, ये लागतें इसके अंदर शामिल होती हैं। अब अगला है अप्रत्यक्ष लागत किसे कहते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट होती है डायरेक्ट कॉस्ट के, प्रत्यक्ष लागत के। इस लागत का हम पता नहीं लगा सकते। उसके तो क्या होता है कि प्रत्यक्ष है, सामने जो दिखाई दे सिंपली भाषा में। इसके अंदर इनडायरेक्ट अर्थात ये दिखाई ना दे, तो इसके अपोजिट होंगी ये डायरेक्ट कॉस्ट के। इसमें किसी विशेष गतिविधि या फिर ये उत्पादन से संबंधित होते हैं। इन्हें हम जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते या बता सकते कि जो है इतना खर्चा है या आगे इतना हुआ है। आगे है अप्रत्यक्ष जो लागत है, इनके उदाहरण क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आय बढ़ जाती है तो हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इसका हमें ये पता नहीं हुआ कि ये किन कारणों से हुआ है। उसके बाद है सामाजिक लागत क्या होती है। सामाजिक सोशल कॉस्ट, ये वो लागत है एक बिजनेस के विभिन्न कामों से होने वाले नुकसान की भरपाई का मूल्य होना, या फिर यदि कोई बिजनेसमैन कोई सोशल वर्क करता है तो ये उसके अंदर आती है। उसके बाद सोशल कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या होंगे कि सामाजिक संसाधन शामिल हैं इसके अंदर, जिसके लिए फार्म को कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, लेकिन इसका जो भी प्रयोग करता है, जैसे कि वातावरण है, जल संसाधन है, पर्यावरण प्रदूषण है, तो ये क्या है, सोशल कॉस्ट है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम अवसर लागत कहते हैं, इसे हम वैकल्पिक भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मशीन है जिसके दो प्रयोग हैं, ठीक है। यदि हम इसका एक तरह से, अब एक टाइम में तो इसका हम एक यूज़ करेंगे और दूसरे का हमें त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जिसका यूज़ का हमने त्याग किया उस समय उसकी जो कॉस्ट होगी वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। हमें दूसरे प्रयोग के लिए कम से कम उतनी ही कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। यदि हम इसका एक तरह से प्रयोग करते हैं तो दूसरी तरह के प्रयोग करने से जो लाभ मिलता है उसको गंवाना पड़ेगा। तो दूसरी तरह का प्रयोग करके जो लाभ हमने गंवाया है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कही जाती है। अब हम जो टोटल कॉस्ट के अंदर शामिल होती है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, उनके बारे में जानेंगे। तो फिक्स्ड निश्चित जिसे हम कहते हैं, नाम से पता चल रहा है कि ये जो है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है उसके साथ बढ़ती नहीं, जैसे कि दुकान का किराया। ये लागत स्थिर साधन जैसे कि स्थायी कर्मचारी, कोई परमानेंट कर्मचारी है उसको जो हम वेतन देते हैं वो भी फिक्स है, या फिर मकान या दुकान का किराया। तो इस तरह की लागत इसके अंदर, या फिर हमने जो भी पूंजी ली है इंटरेस्ट पर तो उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये सारी लागतें फिक्स कॉस्ट के अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है
ये नाम से ही पता चल रहा है कि परिवर्तनशील होती हैं। जैसे जैसे उत्पादन का पैमाना बढ़ता जाता है तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती हैं, और जब वो घटता है तो वो भी घट जाती हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि रॉ मटेरियल पर जो भी खर्चा होता है, जो भी हम सामान बना रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल पर जो खर्चा आएगा, अब जितनी ज़्यादा वस्तुएं बनेंगी तो रॉ मटेरियल का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कम बनेंगी तो रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो जाएगा। तो इन्हें हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो कुल स्थिर लागत के अंदर जितने भी फिक्स्ड जो है स्थिर साधनों का खर्च है वो सारा कुल फिक्स लागत के अंदर शामिल होता है, और इसे हम शॉर्ट में TFC के नाम से जानते हैं। तो जो कुल स्थिर लागत का जो वक्र है वो जो है इस तरह से होगा, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। हमारा OX अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को दिखाया है और OY पर हमने लागत दिखाई है। तो स्थिर लागत जो है वो OX अक्ष के बिल्कुल समानांतर है। तो इससे ये क्या पता चल रहा है कि हम उत्पादन की मात्रा को कितना ही बढ़ा डालें या कम कर दें, जो स्थिर लागत है वो उतनी ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद परिवर्तनशील लागत, ये हम बता ही चुके हैं कि ये उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ेगी और घटने के साथ बढ़ेगी, और जब उत्पादन शून्य हो जाएगा तो ये शून्य हो जाएगी। तो इसका लागत वक्र जो है वो इस तरह से शेप में होगा, घटता बढ़ता। ये इंग्लिश के अक्षर S उल्टे S की तरह जो है होता है। ये घटता बढ़ता, इसके अंदर जो है कई तरह के चेंजेस आते हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, और ये जो है OX अक्ष के अंदर जो है 0 को टच कर रहा है उत्पादन की मात्रा। इससे पता चल रहा है कि जब उत्पादन शून्य है तो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल पर भी कोई खर्चा नहीं होगा, और जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। हम देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी के अक्षर उल्टे S के आकार की तरह से है इसकी शेप वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके अंदर कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद हम कुल लागत किसे कहेंगे, तो कुल लागत, इसके अंदर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों ही शामिल होती हैं, इसलिए इन दोनों का जोड़ ही कुल लागत कहलाता है। और इसका फार्मूला होगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा जो कुल लागत वक्र है वो भी इस तरह से होगा। ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह से परिवर्तनशील लागत का कर्व है उसी तरह ही, लेकिन ये थोड़ा सा उसके ऊपर होगा क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी। तो इसलिए इसके अंदर गैप होगा और वो गैप कुल स्थिर लागत के बराबर होगा। तो उसके अंदर भी जो चेंज आता है वो इस तरह का आता है कि पहले जो है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट को टच करता हुआ होगा कि फिक्स कॉस्ट का खर्चा उसको वहन करना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ से जो है उसका कर्व की शेप होगी। क्योंकि फिक्स कॉस्ट का खर्चा चाहे दुकान बंद है, अगर हमने जो है बिल्कुल क्लोज नहीं किया है तो वो हमें वहन करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे रॉ मटेरियल पर खर्चा करते जाएंगे जो है हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो परिवर्तनशील लागतों की तरह से ही चेंजेस आते हैं, और एक जो है टाइम ऐसा भी आता है ये भी स्थिर हो जाता है। तो हम जो है इस कर्व को इस तरह से समझा सकते हैं कि कुल लागत और परिवर्तनशील लागत के जो बीच का डिफरेंस है अभी हमने बताया है वो स्थिर लागत होती है, और ये अंदर समान रहेगा क्योंकि हमें पता है जो टोटल कॉस्ट है वो एक समान रहेगी। कुल लागत 0 से शुरू होती है, वो 0 से शुरू न होकर स्थिर लागत वाले बिंदु से शुरू होती है। अभी हमने बताया है क्योंकि अगर हमने अपनी दुकान या फैक्ट्री को क्लोज नहीं किया तो हमें स्थिर लागत का खर्चा तो उत्पादन के 0 होने पर भी वहन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो जो है उसको टच करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो उत्पादन की प्रति इकाई पर स्थिर लागत है। इसका क्या मतलब है कि यदि हम 1000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो ये हमारा कुल स्थिर लागत यहाँ पर 1000 है। तो इससे क्या होगा फिर औसत एवरेज जो है वो 1 रुपया होगी।
तो औसत स्थिर लागत का फार्मूला क्या होगा कि जो हमारी कुल स्थिर लागत है उसको हम हमारा जो उत्पादन की मात्रा है उससे डिवाइड करने पर हमारा औसत स्थिर लागत जो है वो निकलेगी। और इसका कर्व जो है वो इस तरह की शेप में होगा। आप देख रहे हैं कि ये जो है ऊपर की तरफ से जो है उठ रहा है और ये बिल्कुल फिर जो है ओ एक्स अक्ष के नीचे की तरफ समांतर हो गया थोड़ी सी दूरी पर। तो हम यह वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, इसके साथ ये दाईं ओर जा रहा है और दाईं ओर जाने का मतलब यही है कि जब उत्पादन बढ़ रहा है, और नीचे जाने का मतलब यही है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो गिर रही है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे औसत लागत हमारी कम हो जाती है। लेकिन ये वक्र कभी भी ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये शून्य नहीं होगा, क्योंकि लागत जो है वो कभी शून्य नहीं होगी, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा हमने पहले भी बताया वो हमें वहन करना ही पड़ता है। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर जो है टोटल उत्पादन जो होता है जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब एक अतिरिक्त इकाई जो हमने उत्पादन की तो उससे जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आया है, परिवर्तन आया है, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फार्मूला यही है, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से टोटल कॉस्ट के अंदर जो परिवर्तन आया उनका जो डिफरेंस है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1। तो जो सीमांत लागत वक्र है ये हमारा यू शेप के अंदर होता है। यू शेप मतलब अंडाकार शेप भी हम इसे कह सकते हैं। पहले जो है यह चित्रित कर रहा है कि पहले सीमांत लागत गिर रही है, क्योंकि बढ़ती दर पर उत्पादन हो रहा है तो लागत गिर रही है। एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर से लागत जो है वो बढ़ने लग जाती है, इसीलिए ये यू शेप में होता है। उसके बाद आता है कुल औसत लागत। तो कुल औसत लागत या फिर हम इसे एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, और हर उत्पादन की गई हर इकाई का ये कुल खर्चा होता है और इसके अंदर कुल स्थिर और कुल परिवर्तनशील लागत ही शामिल होंगी। तो जो कुल औसत लागत है उसका फार्मूला जो हमारी कुल लागत होगी उसको उत्पादन की मात्रा से डिवाइड करने पर भी आ सकता है, या हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्योंकि कुल एवरेज कॉस्ट है तो एवरेज ही फिक्स कॉस्ट और एवरेज ही परिवर्तनशील जो लागत है उनका टोटल जो है वो एवरेज कॉस्ट आएगी टोटल। तो जो कुल औसत लागत कर्व है वो जो है इस तरह से होगा, इसके अंदर भी डिफरेंस वही स्थिर औसत स्थिर लागत जितना ही रहेगा, ये हम देख रहे हैं, और ये इसकी शेप भी लगभग उसी तरह ही है, एवरेज टोटल कॉस्ट की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही। और इसके अंदर औसत जो गैप है वो औसत स्थिर लागत जितना गैप प्रदर्शित हो रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कुल औसत व औसत परिवर्तनशील लागत के बीच का जो अंतर है वो औसत स्थिर लागत है। ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि औसत स्थिर लागत भी बढ़ते उत्पादन के साथ साथ कम होगी, मतलब जो चेंजेस आते हैं वो लगभग सभी में ही आते हैं। कुल औसत लागत का जो मुख्य भाग होगा वो औसत परिवर्तनशील लागत है, इसलिए कुल औसत वक्र का आकार औसत परिवर्तनशील लागत के वक्र के आकार जैसा ही होता है। अब हम जानेंगे जो सीमांत लागत है और औसत लागत, इनके बीच का संबंध क्या है, हमने इनको डिफाइन किया है। तो जो सीमांत लागत है और हमारी औसत लागत है, इनके बीच का रिलेशनशिप जो है जानने के लिए ये चित्र दिया गया है। हम इस चित्र से देख सकते हैं, इसमें औसत परिवर्तनशील लागत है, उसके बाद कुल लागत वक्र भी है और सीमांत लागत वक्र भी है। सीमांत लागत वक्र जो है वो काट रहा है कुल लागत और कुल परिवर्तनशील एवरेज परिवर्तनशील लागत को वक्र को काट रहा है। तो इनका संबंध हम इनके द्वारा जान सकते हैं। यदि औसत लागत गिर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट औसत से कम होनी चाहिए, जबकि यदि औसत लागत बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट औसत से अधिक होनी चाहिए। मतलब जब एवरेज कॉस्ट गिरती है तो एमसी उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, कम दर पर गिरेगी, और जब वो बढ़ती है तब वो उससे अधिक होती है।
सीमांत लागत जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो औसत लागत को अपने मिनिमम पॉइंट पर काटती है। टचिंग पॉइंट दिखाया गया है। यदि सीमांत लागत औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है तो वो औसत लागत के नीचे चली जाती है। यदि सीमांत लागत औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा होगी तो औसत लागत बढ़ेगी। यदि सीमांत लागत औसत परिवर्तनशील लागत के इक्वल होगी तो औसत लागत जो है वो मिनिमम हो जाएगी, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। हाँ जी, तो ये था कॉस्ट का जो है टॉपिक। इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उनके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। हमें अपनी फीडबैक अवश्य दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना करें।